हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का पेपर 21 नवंबर से मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कल आपके एग्जाम में 21 नवंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को इस वीडियो से जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, और 50 नंबर का बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव का 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ वीडियो कहां से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू आप लोग को 100% आंसर जो है ना आप लोग सब्जेक्टिव का लिंक मिलेगा। आप लोग वहां से बाबू आप लोग ज्वाइन करके व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग वहां से बाबू आप लोग को 100% आंसर जो है सब्जेक्टिव का पूरा आंसर आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू यहाँ पर जो है एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं, जो कल आपके एग्जाम में 21 नवंबर को बिल्कुल 100% बाबू आप लोग को यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर लेकर आए, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है विषय कोड 110 रहेगा, और यहाँ पर जो सेट कोड रहेगा बाबू ए रहेगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना कि यहाँ पर मैं आप लोग को फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं मैथमेटिक्स यानी गणित का। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर बाबू पूरा 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव के लिए बाबू इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन ए में बाबू यहाँ पर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर बाबू 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आपको ओ मार्क शीट में रंग के आना। ठीक है, तो 50 ऑब्जेक्टिव जो अभी इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग एग्जाम में जो है ना आप लोग को जैसे आप लोग का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप लोग का पहला नंबर का क्वेश्चन आप लोग को यही आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को 21 नवंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न आने वाला है। ठीक है, 625 का बाबू आवाज गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा, यानी 5 का घात पूछा हो तो 5 का घात क्या होगा, तो 5 का घात बाबू 4 हो जाएगा। ठीक ना, 5 गुने बाबू करेगा 5 गुने 5 गुने 5 तो कितना आएगा बाबू, तो 625 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पर सी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 2 नंबर प्रश्न बाबू निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद बाबू क्या होता है, शांत नहीं होता है। क्या होता है, शांत नहीं होता है। तो याद रखना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, 15/2 के पावर 5 और गुने 3 के पावर 2। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 का जो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, माइनस 3 का वो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर मार्क करना, माइनस क्या होगा बाबू 3/2 कहाँ है, तो बी नंबर में सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 4 नंबर प्रश्न है यदि समीकरण के स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 का जो है ना बाबू एक मूल जो है √2 है, तो के का बाबू मान निकालना है। क्या निकालना है, के का बाबू मान निकालना है। तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद px स्क्वायर प्लस qx प्लस r की शून्य अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वो मान निकालना, अल्फा प्लस बीटा का वो मान निकालना है। तो बाबू इसका राइट आंसर 5 का मार्क करना है, तो माइनस बाबू क्यू बटा क्या होगा पी होगा। ठीक है, तो बाबू कहाँ पे लिखा हुआ माइनस क्यू बटा पी, तो बाबू बी नंबर में लिखा हुआ है, तो बी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक एक प्रश्न का जो है सही से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखना है। 21 नवंबर को बाबू सेम यही क्वेश्चन आप लेकर एग्जाम में मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को इग्नोर बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि हमारे फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं लेकर आए हैं, ये 100% रियल लेकर आए हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आया है एक आ रहा है ना सेक 60 डिग्री प्लस 1, ठीक है, और सेक 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस 1। ठीक है, तो बाबू इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो बाबू 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बाबू -8 होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 8 नंबर प्रश्न में है अगर है ना 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों का बाबू जो प्रकृति होगा क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा या वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो ये बाबू यहाँ पर 8 का सही ऑप्शन लगा करना है, वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, वास्तविक और समान होता है, वो बी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आया है निम्नलिखित में कौन बाबू जो है 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल है, वो क्या है, 0 का क्या है, एक मूल है बाबू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 9 का मार्क करना है, -1 होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में किसका गुणनफल बाबू क्या है, एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या बाबू। तो याद रखना 10 का सही ऑप्शन मार्क करना है, √5। ठीक है, गुने रूट क्या हो 125, कहाँ पर लिखा हो, तो ए यानी बी नंबर में लिखा हो, तो बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आया है
निम्नलिखित में कौन जो 54 का अभाज्य गुणनखंड है? क्या है? 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अब 11 का राइट आंसर मार्क करना है, यानी कि 2 गुने 3 के पावर 3 हो जाएगा बाबू। यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन बी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में जो है ना वो कौन रैखिक समीकरण? क्या है? रैखिक समीकरण पूछ रहा है। तो बाबू रैखिक समीकरण कौन हो जाएगा? तो बाबू याद रखना, इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल सीधे 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 इसका ऑप्शन मार्क करना है। एक्स प्लस 9 बराबर एक्स प्लस 7 होगा, या फिर एक्स प्लस 1 की पावर 2 प्लस 2 एक्स के पावर 2 प्लस 1 होगा। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स प्लस 1 की पावर 2 इंटू 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 होगा, यानी कि सी नंबर बाबू जो सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आया है, निम्नलिखित में जो है ना वो कौन सा द्विघात समीकरण है? क्या है? द्विघात समीकरण है। तो याद रखना है बाबू, यहाँ पर 13 का राइट आंसर मार्क करना है, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 बराबर 5 होगा, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आया है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल है तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो बाबू 14 का राइट आंसर मार्क करना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, सी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आया है, यदि किसी द्विघात बहुपद के सूल्यांकों का योगफल -3 एवं गुणनफल 2 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा वो। तो याद रखना, इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2। बाबू कहाँ पर लिखा हुआ है? तो बाबू ए नंबर में लिखा हुआ है, तो ए नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना। ठीक है, चलिए वीडियो को बाबू बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में ना 21 नवंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, युग्म समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 है तथा 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 का हल क्या होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर 16 का राइट आंसर मार्क करना है, इसका सही ऑप्शन अनगिनत हल होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आया है, 17 नंबर प्रश्न है, x बराबर 9, ठीक है, का आलेख एक सरल रेखा है, जो इसका क्या होगा? यानी कि x के समांतर या y अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर सीधे हो जाएगा, यानी कि y अक्ष के समांतर होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में बाबू कौन समांतर श्रेणी में? क्या है? कौन बाबू जो है समांतर श्रेणी में है? तो याद रखना 18 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि a, 2a, प्लस 3a, 4a, ठीक है, तो वहाँ पर बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आया है, समांतर श्रेणी √18 और √50 √98 √62 का सर्वांतर क्या होगा? ठीक ना, सर्वांतर पूछा है, तो बाबू इसका राइट आंसर 19 का मार्क करना है, 2√2 होगा बाबू, यहाँ पर जो बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आया है, यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान बाबू क्या होगा? a प्लस बी का बाबू मान क्या होगा? तो याद रखना 20 का सही ऑप्शन मार्क करना है, 16 हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 8वां पद क्या होगा? क्या बोला? 8वां पद क्या होगा? तो बाबू 8वां पद हो जाएगा, 21 का राइट आंसर 0 हो जाएगा, निश्चित नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का कौन सा पद बाबू 26 है? ठीक है, क्या है? कौन सा पद बाबू 26 है? तो याद रखना 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा, वो 9वां पद हो जाएगा बाबू, यानी बी नंबर, सॉरी यहाँ पर बाबू बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आया है, प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, क्या होगा वो? तो इसका राइट आंसर याद रखना होगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन मार्क करना है, 23 का राइट आंसर होगा, इसका 81 होगा, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, 24 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है ना वो tn बराबर 2n प्लस 5 है तो t2 बराबर क्या होगा? t2 बराबर क्या होगा बाबू? तो याद रखना 24 का राइट आंसर मार्क करना है, 9 हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आया है, 25 नंबर है, यदि किसी द्विघात बहुपद p×x बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और x प्लस b का जो शून्य होगा -2 और 3 है तो a तथा b का मान क्रमशः क्या होगा? a और b का क्रमशः मान क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना वो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए इसका 25 का बाबू आप लोग का जो है ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, इसका सही ऑप्शन बाबू क्या होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना इसका सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देते हैं, गलत नहीं बताएंगे, एक प्रश्न का सही ऑब्जेक्टिव बताएंगे ताकि 50 ऑब्जेक्टिव सही कर जाए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन आया है, यदि बहुपद p×x, ठीक है, p×x का जो एक शून्य का बाबू 2 है तो निम्नलिखित में बाबू p×x का एक के जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा? ठीक है, या तक 26 का राइट आंसर x प्लस 2 होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आया है, 5x माइनस 2y बराबर -8 का एक हल क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना 27 का सही ऑप्शन मार्क करना है, x बराबर -2, y बराबर -1, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में बाबू कौन जो है बिंदु x बराबर 3 का क्या बाबू किस पर है? आलेख पर है। क्या है? आलेख पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन 3,0 का ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए 13 - 20 का मान क्या होगा? ठीक है,
तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन मार्क करना है 15 होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आया है, दो एक घातीय समीकरणों का आलेख यदि संपाती रेखाएं है तो हलों की संख्या क्या होगा वो। ठीक है, 30 का बाबू सही ऑप्शन होगा अनगिनत होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 196:169 है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बाबू। ठीक है, तो 31 का सही ऑप्शन 14:13 होगा, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 30 डिग्री और क्या होगा। ठीक है, tan स्क्वायर बाबू 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। तो 32 का सही ऑप्शन मार्क करना है 1/3 बाबू 3 हो जाएगा, क्या होगा 1/3, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा है। ठीक है, क्या है वो संगत भुजा है, 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अब याद रखना यहाँ पर जो इसका 416 और 981, तो डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन डी नंबर मार्क करना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन वाले हैं, 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर क्वेश्चन आया है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा बाबू। तो देखिए यहाँ पर इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, इसका राइट आंसर 34 का मार्क करना वो बिल्कुल इसका राइट आंसर यानी 4 हो जाएगा, 4:5 होगा। ठीक है, 416 5 25। ठीक है, तो यहाँ पर भी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 35 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री और क्या होगा। ठीक है ना, तो अब इसका राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर मार्क करना है, बी नंबर सही हो जाएगा, इसका मान 4 निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आया है, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी क्यू बटा एक्स वाई बराबर पी आर बटा एक्स जेड तो है दोनों त्रिभुजों का समरूप होंगे क्या हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद करना, बिल्कुल इसका सही ऑप्शन त्रिभुज पी बराबर त्रिभुज एक्स होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में आया है, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी क्यू बटा एक्स वाई और बाबू यहाँ पर जो ना है इसका 36 का आंसर बता दिए। ठीक है ना, इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन आया है, दो समरूप त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तो ए बी बराबर क्या होगा। ठीक है, 37 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन मार्क करना है 15 सेंटीमीटर, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में आया है, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर कोण ए बराबर 47 डिग्री और कोण आर बराबर 73 डिग्री है तो कोण बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर मार्क करना है 60 डिग्री, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आया है, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर 2ab बराबर पी क्यू तथा बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो क्यू बराबर क्या होगा। ठीक है, 39 का सही ऑप्शन होगा 14 सेंटीमीटर, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन आया है, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीसी और एडी बराबर बीडी बराबर 8 है तो बीसी बराबर 23 सेंटीमीटर है तो एसी का मान क्या होगा। ठीक है, 40 का सही ऑप्शन होगा यहाँ पर जगह 70 सेंटीमीटर हो, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा। ठीक है, 41 का राइट आंसर बाबू हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन आया, किसी वृत्त की परिधि ठीक है उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो याद रखना 42 का सही ऑप्शन होगा 2.8 सेंटीमीटर, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर जो है ना वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर था, उनकी परिधियों का अंतर जो है ना 20 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना इसका सही ऑप्शन होगा 12 सेंटीमीटर, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आया है, यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर +-4 का ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात अब क्या होगा। ठीक है, तो अब याद रखना इसका सही ऑप्शन 25 और 47:49। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बाबू सी नंबर होगा, बिल्कुल राइट आंसर लगा करना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न है बाबू, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, यदि 0 वृत्त के केंद्र पर OT की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो 40 का सही ऑप्शन करना है, सॉरी यहाँ पर 46 का राइट आंसर मार्क करना है, यह हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 15:7 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अब इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, इसका राइट आंसर होगा 47 का सही ऑप्शन होगा 225:49 होगा। ठीक ना, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है,
किसी वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु ए से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। तो 48 का बाबू सही ऑप्शन सीधे मार्क करना है 3 सेंटीमीटर, इन नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सही ऑप्शन मार्क करना है 0 हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन यानी 50 नंबर प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है जिससे कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री है तथा कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री है तो कोण क्यू पी आर का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 50 का सही ऑप्शन 60 डिग्री होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। आई होप कि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 50 ऑब्जेक्टिव का आप लोग आंसर करवा दिए। 50 ऑब्जेक्टिव आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करके जा रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। और 50 नंबर का उस सब्जेक्टिव का पूरा प्रश्न का आंसर बता दिए कैसे मिलेगा और कैसे आप लोग को डाउनलोड करना, ठीक है। और अब यहाँ पर आप लोग को व्हाट्सअप टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अभी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग कर लीजिए क्योंकि आगे भी इस तरह से आप लोग को 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।